friends, let's start today a new topic, new chapter, that is dissolution of firm. Dissolution of firm means what? To close down the firm business permanently. See, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, if a partner retires or there is a death of a partner, it doesn't mean dissolution of firm. It means end of partnership firm. End of partnership. See, if partner retires and the remaining partner may continue the business. So that is end of partnership. इसमें कोई firm close down नहीं होती है. Dissolution of the firm means what? The firm or a business is closed down permanently. Business is discontinued. Okay. So if the business of the firm is closed down due to any reason, कोई भी रीजन हो सकता है. मान लो सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हमें फर्म क्लोज करनी है. मे बी द फर्म इज एस्टैब्लिश फॉर एग्रीमेंट कि चलो इतने साल चलानी है, उसके बाद हमें फर्म बंद करनी है. ये काम खत्म हो जाने के बाद फर्म बंद करनी है. और या तो ड्यू टू कोर्ट, विल डिस्कस लेटर, कोर्ट से भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है. इफ देयर इज कंटिन्यूअस लॉस इन द बिजनेस, अगर हम इतना लॉस बेयर नहीं कर सकते तो भी हम फर्म क्लोज कर देते. इन शॉर्ट, when the business is closed down permanently, business is discontinued, that is dissolution. At that time, all assets and liabilities are disposed of. पहले हम सभी एसेट को सेल करेंगे, फिर लाइबिलिटीज पे करेंगे. उसके बाद जो भी सरप्लस है दैट विल गिव टू द पार्टनर्स टुवर्ड्स देयर कैपिटल. सो दैट प्रोसेस विल डिस्कस लेटर. Right now, I'm going to explain the meaning of dissolution. See, as per Section 39 of Indian Partnership Act 1932, when all partners get separated through dissolution of the firm, मतलब सभी पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब फर्म बंद हो जाती है. That brings end of their partnership. पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है, फर्म भी बंद हो जाती है. It is known as dissolution. So in short, we can say dissolution means end of existence. End of existence of firm. So friends, at the time of dissolution, I repeat, सभी assets, सभी liabilities dispose of हो जाती है. Assets में से liabilities pay करते. अगर मान लो assets are not sufficient to pay liabilities, then partners have to pay personally because the liabilities of the partners are unlimited. Right. Okay. So now the next point is methods of dissolution. We have two methods. One is a normal distribution without court. Interference of court, without interference of court. And second is a dissolution by court. Second is dissolution by court. Okay, friends? Right. So we'll discuss these two in details.
Hello friends, now we discuss method of dissolution. There are two methods. Method number one, normal distribution, that is without court. मतलब कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. ये जो रीजन में से, ये पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट में नॉर्मल डिसोल्यूशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है कि चलो हमें इतने साल तक ये चलाना है फर्म, एंड ऑटोमेटिक फर्म डिसोल्व हो जाएगी. डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टनरशिप ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि चलो विल स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस, दिस पर्टिकुलर टास्क, एंड टास्क गेट्स ओवर. मान लो कोई बंदा ऐसा सोचता है कि हमें कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग गवर्नमेंट का बनाना है, जैसे टाउन हॉल बनाना है, और ये बिल्डिंग बन जाने के बाद हमारी फर्म क्लोज हो जाएगी. देन डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, अगर कोई ऐसा एक्ट बनता है जैसे कि व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, या तो और एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक के अलावा सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, देन फर्म बंद हो जाती है. व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल, अगर आपका जो बिजनेस है वो इलीगल बन जाता है. समझो, अगर कोई बिजनेस पे बैंड आ जाता है, इलीगल हो जाता है, देन दिस इज टू बी क्लोज. डिसोल्यूशन बाय नोटिस और ऑन फिक्स डेट, कोई एक पार्टनर नोटिस भेजता है, बनाता है कि चलो हमें ये फर्म को डिसोल्व करना है, या तो एक से ज़्यादा पार्टनर्स नोटिस भेजते, तो कोई पर्टिकुलर डेट को फर्म को क्लोज करना है, ऐसी नोटिस जारी कर दे. सी द पार्टनर सेंड द नोटिस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वी हैव टू क्लोज द फर्म. तो पार्टनर्स का कोई इंटेंशन होता है नोटिस भेजने का, मतलब कि हमें फर्म को अभी कंटिन्यू नहीं करनी है. So these are the normal dissolution. Or second is dissolution by court. Court orders to dissolve the firm. कभी कभी क्या होता है कि court forces to the partner to close down the firm. तो क्या ऐसा होता है जिसमें court force करती है? Reason number one, when any partner becomes unsound mind, मेंटली अनसाउंड हो जाता है, मेंटल हो जाता है. व्हेन पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, पार्टनर बिकम्स इनकैपेबल परमानेंटली टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तभी फर्म को क्लोज करना पड़ता है. व्हेन पार्टनर बिकम्स पार्टनर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई भी पॉइंट को वो ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ देता है, मतलब तो डिसोल्व. व्हेन पार्टनर ट्रांसफर हिज होल पार्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अगर मान लो मैं, मेरा पार्ट है, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता हूं, बट आई हैव टू कंसेंट. इफ अदर पार्टनर्स एग्री देन ओनली आई कैन, otherwise I can't. But if without informing my other partners, if I transfer my whole share, मेरा जो भी पार्ट है मैं किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दूं, तो विदाउट कंसर्न ये नहीं चलेगा. एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस लॉस इन द फर्म, एंड फर्म बिकम्स इनकैपेबल टू सस्टेन दिस लॉस. बहुत लॉस होता है कंटिन्यूसली, और फर्म के लिए ये लॉस बेयर करना नामुमकिन है, मुश्किल है. सो फ्रेंड्स, ये हो गया टू टाइप्स, टू मेथड्स. फ्रेंड्स क्लियर? सो प्लीज राइट डाउन दिस. Hello friends, a very important point.
Very important question for theory. Payment procedure. Payment procedure. See, generally क्या होता है? When firm is dissolved, we sell the asset. All assets are disposed of. We sell the assets. Then, as after selling assets, the procedure starts. Okay. See, the distribution of assets realization of the firm. As per Act, first of all, we have to pay dissolution expense. See, this is the payment procedure. Please keep in your mind, your friends. First of all, dissolution expense, that legal expense we have to pay first. When we sell the assets, from the realization of assets, we have to pay first legal expense, या तो dissolution. Second, what to pay? Liability towards third parties like creditors, provident fund, bills payable, bank OD, bank loan. All third party liabilities are to be paid. Then, loan of partners. See, as firm requires money, instead of taking loan from the bank, many times partners provide loan to the firm. So that loan is to be paid before paying capital. So first, dissolution expense, third party liabilities, partners loan. And then after, finally, capital, fixed and current, both are to be paid. एंड एक और चीज फ्रेंड्स, मान लो आफ्टर पेइंग कैपिटल, कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट पॉइंट, एनी सरप्लस आफ्टर पेइंग, सी व्हाट इज द फर्स्ट डिसोल्यूशन, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल. आफ्टर पेइंग ऑल फोर, 1 to 4, if any surplus is left and that surplus is distributed among partners as per P&L ratio, profit and loss sharing ratio. So friend, this is the procedure of the payment. Please write down. Friends, after this procedure, that is a payment procedure, the next point is accounting treatment. इसमें ना फ्रेंड्स हमें देखना है कि नेसेसरी अकाउंट्स हमें बनाना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. याद करो, एडमिशन रिटायरमेंट में हम बनाते थे नेसेसरी अकाउंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट. यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट्स कितने बनेंगे? विच आर द नेसेसरी अकाउंट्स? नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट. सी, टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज we have to prepare one account, that is realization. ये अकाउंट थ्रू हम all assets liabilities dispose of करेंगे. We'll discuss in details afterwards. Second is a partners loan account if any. अगर किसी पार्टनर ने लोन दिए तो उनका सेपरेट अकाउंट हम बना सकते, नहीं भी बना सकते, इसमें भी डाल सकते, और यू कैन प्रिपेयर सेपरेटली, डिपेंड्स. अगर उन एग्जामिनेशन में पूछा है कि प्रिपेयर लोन अकाउंट, देन वी हैव टू प्रिपेयर, अदरवाइज इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. Third is a partner's capital account, maybe fixed, maybe current, या तो both. So, partner's capital account, first realization, second partner's loan, third partner's capital account, fluctuating या तो fixed current, and finally cash bank. Friends, इसमें ना क्या होता है कि जो भी assets liabilities हम dispose of करते, assets realize होती है, then we pay liabilities, follow this procedure. पार्टनर्स को हम पेमेंट करते, फाइनल पेमेंट करते, और सभी जो पेमेंट होता है या तो एसेट्स रियलाइज होती है, दैट वी रिकॉर्ड इन कैश बैंक अकाउंट. एंड फाइनली पार्टनर्स को जो भी पेमेंट करना है वो हम पेमेंट कर देंगे. तो क्या होगा फ्रेंड्स पता है? आपका कैश अकाउंट टैली होना चाहिए. आपका कैश, जितना पेमेंट, जितना एसेट रियलाइज होती है वो हमें पे करना है, लाइक दिस. सो हम फाइनल पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स को, अगर सरप्लस है तो सरप्लस के साथ,
तो जितना कैश रिसीव हुआ उतना कैश पेमेंट हो जाएगा और आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। सो ये सभी अकाउंट्स की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई रिपीट, नेसेसरी अकाउंट्स 4, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक। ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन।